अब हमारे साथ निर्गमन की किताब को खोलेंगे और निर्गमन अध्याय 14 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल सब लोग साथ में लेके आइए और जिसके पास नहीं है वो यहाँ से ले लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम एक ऐसे ही इजरायलियों के अंदर डर के बारे में बात करते हैं। पुराने नियम और पेज 84-85 पर हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ में। आप ध्यान से सुनिए और जब आप इसको सीखेंगे आपके अंदर शैतान का डर खत्म होगा। आमीन बोलें। बीमारी का डर आज से खत्म होगा। आमीन बोलें। हालेलुया। प्रियजनों, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है खुदावन हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं आज। और देखिए यहाँ पर हम जान पा रहे हैं कि फ़िरौन जो मिस्र का फ़िरौन है, मिस्र का जो कोई राजा बनता है उसे नाम दिया जाता है फ़िरौन। क्या बोला जाता है उसे फ़िरौन कहा जाता है, मिस्र के राजा को। और उस ज़माने में जो फ़िरौन था, जो वहाँ का राजा था मिस्र का, वहाँ पर देखिए इजरायली लोगों को परमपिता ने छुड़ाने के लिए अपने एक दास मूसा को भेजा। किसको भेजा? मूसा को भेजा। और मूसा वहाँ पर परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के आत्मा में होके जाता है और अपने लोगों को छुड़ा करके वहाँ से लेके निकल पड़ता है। मिस्र से जब वो निकलता है तो ध्यान से सुनिए कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, लगभग 15 से 20 लाख लोग थे। और वो जब वो निकलता है वहाँ से तो फ़िरौन का जो फ़िरौन था उसे फिर से उसका मन कठोर हुआ और उसे गुस्सा आया कि ये कैसे मेरे राज्य से लोग निकल के गया, कैसे ये लोग आज़ाद हो गया है। वो फिर से इजरायलियों को मारने के लिए, परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए वो अपने रथों को तैयार करता है, अपने घोड़ों को तैयार करता है और बहुत सारे सैनिकों को लेकर के परमेश्वर के लोगों का पीछा करता है। बगल वाले से बोलिए, परमेश्वर के लोगों का पीछा करता है। किसका पीछा करता है? परमेश्वर के लोगों का पीछा करता है। वो किस लिए पीछा करता है? कि इन्हें क्या करूं? मार दूं। उन्हें खत्म करने के लिए वो पीछा करता है। ध्यान से सुनिए। पर इजरायली बेखटके जा रहे हैं। इजरायली बगैर चिंता के, बगैर खटके वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक लाल सागर पड़ता है, लाल समुंदर, वहीं पर वो लोग रुक गया। हालेलुया। क्योंकि वो जिस मार्ग से होके गए थे वो मार्ग उनको ठीक लाल सागर के सामने पहुंचाया जहां पर कोई रास्ता नहीं था। देखिएगा जरा ध्यान से। परमेश्वर ने 10 बड़ी विपत्तियों को मिस्र के ऊपर डाला और ये बताया कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। और फिर उसके मन कठोर हो गए और फिर से वो जब वहां से वो आज़ाद हुए, इजरायली लोग मिस्र के बंधन से छूटकर जैसे ही वहां से निकले, कुछ दूर लाल सागर के पास पहुंचे हुए थे कि तभी मिस्री अर्थात फ़िरौन राजा ने अपने घुड़सवारों को, अपने रथों को तैयार किया और इजरायलियों को मारने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए, उन्हें जान से मारने के लिए परमेश्वर के लोगों को वो पीछा किया। क्या किया? पीछा किया। और वो बिल्कुल उनके पीछे पहुंच गया, एकदम निकट आ गया। और जब वहाँ पर निकट आ गया तो वे सारे जो इजरायली लोग थे वे डर गए। बगल वाले से बोलो, वो डर गए। हालेलुया। क्या हो गए वो? अब यहाँ हम पढ़ेंगे निर्गमन 14 अध्याय और 9 पद से पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, वहाँ पर 6 पद से पढ़ लेते हैं, 6 से 9 तक। और वहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया और उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए कि उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। हालेलुया। इजरायलियों को अब वो लग रहा है कि मैं वहां से बिल्कुल क्या हो गया हूं? छूट गया हूं और मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो लोग बेखटके जा रहे थे। अब आगे पढ़िएगा, आगे उसके आगे के वचन को पढ़िए। बेखटके चले जाते थे। 9 पद में लिखा है, फिर फ़िरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उसका पीछा करके उनके पास जो पीहा हिरोत के पास और बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। और जैसी वो लोग पहुंच गए, पूरी इजरायली प्रजा डर गई। क्या हो गई भाई? क्या हो गई? बगल वाले से बोलो, वो लोग डर गए देखते ही।
क्या हो गए? वो लोग डर गए। और जब डर गए तब क्या हुआ? 10 पद में क्या लिखा है? जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं और इजरायली अत्यंत डर गए। उसके नीचे अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए, डर गए। क्या हो गए वो लोग? वो लोग डर गए और डर गए और चिल्ला करके परमेश्वर की दुहाई दी। चिल्लाकर, डर आता है तो क्या इंसान क्या करने लगता है? और तो क्या हुआ वहां पर? वो लोग डर के मारे क्या होने लगे? चिल्लाने लगे कि अब हमको राजा क्या करेगा? सेना के साथ आ गया, अब हम लोगों को मार डालेगा। और वो तेजी से चिल्लाने लगे। उसके बाद क्या हुआ? तब वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? देखो, जो अगुवाई कर रहा है अगुआ, उसी को वो लोग कोसना शुरू कर दिया। क्या वहां कब्रें ना थी जो तू हमको मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे? जो लोग गुलामी में रहना पसंद करते हैं उनको गुलामी पसंद आ जाती है। जरा ध्यान से सुने। जो लोग गंदगी में रहना चाहते हैं तो उनको गंदगी पसंद है, वो गंदगी में ही वो अपना अभ्यस्त हो जाते रहने के लिए। ऐसे ही हो गए थे परमेश्वर के लोग। गुलामी में 430 बरस हो गया, पर अब परमेश्वर ने इतने बड़े चिन्ह चमत्कार कर दिए और उनको अब वहां से छुटकारा प्राप्त करके लाल सागर के निकट लेके आ गए। तब भी अभी भी उनके अंदर गुलामी का बोझ है। क्या है भैया? गुलामी का बोझ, फिरौन का डर। बगल वाले से बोलो, फिरौन का डर। कुछ लोग ऐसे भी है ना, बीमारी से चंगा हो गया फिर भी आज भी वो डर रहे हैं। पता है बीमारी आ जाएगी, हमको मार डालेगी। आज भी वो लोग उसी बीमारी के डर में हैं, इसीलिए वो बीमारी फिर से बल पाती है उनके निकट। देखिएगा, क्या हम तुझसे, 12 पद में लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? किसकी सेवा करें? हाँ, ध्यान से देखिएगा, मिस्रियों की सेवा करें। और लिखा है, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा है कि मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। डर, डर आपको गुलाम बनाता है। बगल वाले से बोलिए, डर हमें गुलामी में रखता है। तेजी में बोलिए, डर हमें गुलामी में ले जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? यदि आप डरे, अगर आप गलत चीजों से डर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, अगर आप गलत चीज़ों से डर रहे हैं, गलत बातों से डर रहे हैं, गलत व्यक्ति से डर रहे हैं, गलत चीज़ों से डर रहे हैं, अंधकार से डर रहे हैं, ये चीज़ें अगर आप डरेंगे तो आपको वो अपना गुलाम बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगी? देखिए क्या वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे यही बोल रहा है ना, डर आ गया उनके अंदर। और जब डर आ गया तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्त्रियों की सेवा करना अच्छा है। और सोचो जरा, परमेश्वर मिस्त्रियों से अपने लोगों को क्या करना चाह रहा है? आजाद। बोलो 430 साल, ऊंची आवाज में बोले 430 साल ये गुलामी में रहे। और देखो यहां से निकलने के बाद भी गुलामी का असर अभी क्या है उनके दिमाग में? उनके दिमाग में, उनके ख्यालातों में गुलामी का असर अभी भी है। ओ जी वो बीमारी, वो जी हमें वही ठीक है, हमको गुलामी ही अच्छा है? जो लोग गंदा कपड़ा हमेशा पहनते हैं उनको बोलो यार सफ़ा पहन लो भाई। ओ नहीं जी हमको यही सही है। समझ रहे कि नहीं? जो लोग गरीबी में जी रहे हैं बोलो बस हमको गरीबी ही ठीक है। कुछ लोग उसके अधीन हो जाते हैं, समस्याओं के अधीन हो जाते हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच उस समस्या के अधीन हो जाती है, उस डर के अधीन हो जाती है। और यही है। पर यहां पर देखो मूसा ने क्या जवाब दिया। 13 पद में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। हालेलुया, तेजी के साथ बोले। उसने कहा डरो। वेरी गुड। परमेश्वर कह रहा है, मूसा के द्वारा कह रहा है कि डरो मत, तुम उसी गुलामी में फिर जाना चाहते हो, डरो मत। उसने कहा खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, छुटकारे का काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर जिन बीमारियों को खत्म करे उसे फिर आप दोबारा नहीं देखते। आमीन के साथ हालेलुया।
ये समस्या है। फिरौन एक समस्या है, फिरौन एक बीमारी है, फिरौन एक डर है। इजरायलियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एक डर है, एक समस्या है। और ये डर निकल गया तब भी उनका पीछा किया है। देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से। वो आपको तब तक पीछा करेगा जब तक उसको ये समझ में नहीं आएगा कि अब ये लोग हमारे हाथ से निकल चुके हैं, अब इनके अंदर मेरा डर खत्म हो गया। वो आपको, जब तक आप डरते रहेंगे तब तक वो आपको डराएगा। क्या करेगा? क्योंकि उसका डराना ही आपको अपने अधिकार में लेना है। वो आपको डराएगा, वो आपके परिजनों को डराएगा, वो आपके परिवारों को डराएगा। वो किसी भी तरीके से, बीमारी हो सकती है, समस्या हो सकता है, गरीबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो स्थितियां हो सकती हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, आपको डराना चाहेंगी, आपको डरा करके अपने वश में करेंगी। पर देखो, परमेश्वर का दास कह रहा है मत डर, आज से तो बीमारी को फिर नहीं देखेगी, आज से तो समस्या को फिर नहीं देखोगे। हालेलुया बोलो। इस बात को समझो जरा। हमें परमेश्वर अपने निकट, देखो उन इजरायलियों को किसने मिस्र से बाहर निकाला? परम पिता ने। उस 430 साल गुलामी में थे, उनको किसने वहां से निकाला? परमेश्वर ने। बोलो परमेश्वर ने। अब देखो, परमेश्वर उन लोगों को निकाल रहा है, फिर भी उनके दिमाग में एक चीज है, डर। क्या है उनके अंदर? परमेश्वर ने 10 बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, पर अभी उनके अंदर, उनके मन में क्या है? एक डर बना हुआ है। और ये डर, देख रहे हैं क्या कर रहा है? उनको आदी बना दिया, उनको गुलामी की दशा में रहने के लिए आदी बना दिया, अभ्यस्त कर दिया। उनको गुलामी अच्छा लगने लगा, उनको वही डर अच्छा लगने लगा, उनको खत्म होना अच्छा लगने लगा। क्योंकि डर क्या होता है? संसार का जो डर है, जो शैतान है, हमारी आपकी मानसिकता को बदल देता है, गुलामी में रहने के लिए आपको तैयार कर देता है, आपको दुख में रहने के लिए आपको तैयार करता है। और आपके अंदर दुख होगा तो बोलेंगे ठीक है, ये दुख सुख लगा रहता है, ऐसे आप बोलेंगे। नहीं, बगल वाले से बोलो नहीं, हम दुख को नहीं चाहते, हम समस्या को नहीं चाहते। परमेश्वर हमें क्यों, देखो इजरायलियों, मिस्र के लोग इजरायलियों को डरा रहे हैं, उन्हें मारने के लिए उनके निकट आ गए एकदम, और आगे लाल सागर है। अब जरा सोच के रखो, आगे लाल सागर है, पीछे मिस्र की सेना है, बीच में इजरायली लोग हैं। देखो जरा उसको, तस्वीर को देखिए, इस बात को देखो। अब वहां कौन सा समाधान आए? पर परमेश्वर का जो दास है मूसा, वो कह रहा है, हे मेरे प्रजा के लोगों, डरो नहीं, डरो नहीं। पीछे आप सेना देख रहे हैं, और इस ओर पूरी इजरायली सेना खड़ी है, और एकदम निकट दोनों आमने सामने आ गए। जैसी आमने सामने आ गए, लगभग शाम हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी वो टाइम? ये जो दिखाया है, अच्छा दिखाया है, यहाँ पे बिल्कुल शाम हो गया था। बाइबल भी यही लिखा है, वो बिल्कुल शाम हो गया था, अंधकार छा गया था, बादल छा गया था। पर परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, उस पद को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। देखिए अभी इसको हटाइए, हम आपको एक पद को पढ़ा रहे हैं। जैसे ही परमेश्वर के दास ने मूसा कहा डरो मत, क्या कहा उसने? समस्या सामने खड़ी है, फिरौन की सेना तलवार लिए हुए, रथ लिए हुए परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए आ रहे। पर जैसे ही वो निकट पहुंचते हैं, वहां पर क्या हुआ? 19 पद को हम देखें। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, देखिएगा, परमेश्वर के लोगों के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। बगल वाले से बोलो, जाकर उनके पीछे हो गया। और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर इजरायली लोगों के, अर्थात परमेश्वर के लोगों को पीछे हो गया, पीछे जा ठहरा। दिखाइए, वो एकदम सेम उसी तरीके से पीछे जा रहा है। ये वचन यही है जो हम पढ़ रहे हैं आपको। ये 19वीं आयत का हम लोग देख रहे हैं। 19वीं आयत ठीक इसी तरीका है, यही है वचन का ये प्रारूप। ये इजरायली, ये जो आग देख रहे हैं, परमेश्वर की आग, जो रात में
परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता था। अब जैसे ही देखा परमेश्वर ने कि इजरायली लोग इनके भीड़ में आ जाएंगे, तभी परमेश्वर ने आगे से उठ करके इनके आगे से हट कर इनके कहाँ चला गया? पीछे कौन लोग आ रहे थे? सेना, पूरी फिरौन की सेना मारने के लिए आ रही थी, उनके पीछे चला गया, अर्थात फिरौन के आगे खड़े हो गए। जरा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बीच में खड़ा हो गया। अब जब ये बीच में खड़ा हो गया, इस प्रकार 20वीं आयत को पढ़ेंगे। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। आमीन तेजी के साथ। आज यही है, जब हम अपने अंदर परमेश्वर को रखते, उसका भय हम अपने अंदर रखते। बीमारी तो है, समस्याएं हमको, शायद हम समस्याओं को देख रहे हैं, शायद हम किसी कमजोरियों को देख रहे हैं, शायद हम शैतान के कामों को देख रहे हैं, शायद हम किसी भी गड़बड़ी को अपने सामने देख रहे हैं। पर ध्यान देना प्रियजनों, जितने लोग सुन रहे हैं, आपसे अगर समस्या आपके पीछे आ रही है, समस्या आपको मारने के लिए आ रही है, तो परमेश्वर आपके और समस्या के बीच में खड़ा हो जाएगा। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। इतना ध्यान दो, आज का ये वचन आपको ये समझा रहा है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, समस्या आपको मारने के लिए आ रहा है, बीमारी आपको मारने के लिए आ रही है, पर यदि आप कहो मेरा प्रभु तू मेरे साथ है, तो जिस तरीके से आज मिस्रियों के सामने, अर्थात दोनों आमने सामने थे, एक तरफ मिस्र की सेना और दूसरी तरफ परमेश्वर के लोग थे, और उसके बीच में बचाने के लिए परम पिता की उपस्थिति हो गई। हालेलुया। और अगर हम 20 पद को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, वह मिस्रियों की सेना और परमेश्वर के लोगों की सेना के बीच में आ गया। आमीन, आमीन। दो लोग खड़े हो जाइए, सामने सामने ऐसे खड़े हुए, हाँ ऐसे वहीं पर खड़े हो जाइए समझाने के लिए इनको। हाँ जैसे खड़े हैं ना, बस और सीधे सीधे ऐसे ऐसे हो जाइए, एकदम सामने सामने। हाँ जैसे ये दो लोग भाई लोग खड़े, अब एक तरफ फिरौन है इधर वाले, और उधर परमेश्वर के लोग हैं। अब फिरौन की सेना उन्हें क्या करना चाह रही है? मारना चाह रही है ना भाई। बीमारी तो आपके पास गई, बीमारी आपको क्या करना चाह रही है? शैतान आपको क्या करना चाह रहा है? मारना चाह रहा है। पर देखो, जैसे ही फिरौन उधर देख रहा है, मिस्र के लोग और परमेश्वर के लोग भी किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? फिरौन को, जो दुष्ट था, जो डर था, उसे देख रहे हैं। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, और मिस्री सेना मारने के लिए बिल्कुल ललकार रही है। तभी बीच में, इन दोनों के जन के बीच में परमेश्वर आ गया। आमीन बोलो, हालेलुया। अब जरा बताओ, इन जब दोनों के बीच में परमेश्वर आ जाएगा, तो क्या मिस्री लोग अब परमेश्वर के लोगों को छू पाएंगे? परमेश्वर के लोगों को छूने के पहले वो बीमारी किसके पास जाएगी? वो समस्या किसके पास जाएगी? वो फिरौन की सेना किससे लड़ेगी? किससे लड़ेगी? पहले किससे लड़ेगी? अरे बोलो, मेरे प्रभु से। आपके परमेश्वर से कोई लड़ सकता है भला? बताओ, कोई उनसे लड़ सकता है? वो बीच में आके खड़ा हो गया। दिखाओ उसको, दिखाओ उसको। वो बीच में आके खड़ा हो गया। लिखा है, बादल और अंधकार तो था, बिल्कुल रात हो चुकी थी, बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, क्योंकि वहां महिमा विराजमान थी, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। बगल वाले से बोलो, रात भर एक दूसरे के पास ना आए। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर सारी रात अपनी प्रजा को सुरक्षित रखे रहा। मौत सामने थी, बोलिए मौत सामने थी, बीमारी सामने थी, चोर सामने था, समस्याएं सामने थी, पर समस्याओं के सामने कौन था? मौत के सामने कौन था? अब मौत के सामने इजरायली सेना नहीं थी,
अब मौत के सामने परमेश्वर के लोग नहीं थे, अब उस बीमारी के सामने परमेश्वर के लोग नहीं थे, अब उस समस्या के सामने परमेश्वर के विश्वासी नहीं थे, अब उस समस्या के सामने परमेश्वर था। ऊंची आवाज में आमीन कहें। ये वचन अगर आज रिसीव करके अगर आप जाओगे तो आज से आप अपनी समस्याओं के बीच में यीशु को देखोगे। आज से आप अपनी समस्याओं के बीच में परम पिता को देखोगे। हाथों को उठा के बोलो, आज से बीमारी अगर हमें देखेगी तो पहले किसे देखेगी? परमेश्वर को देखेगी। अगर बीमारी हमें मारना चाहेगी, समस्या हमें मारना चाहेगी, उसके पहले वो किसे देखेगी? बगल वाले से बोलो, परमेश्वर को देखेगी। आमीन बोलो। परमेश्वर का महान प्रेम है, पिता का महान प्रेम है। उसने इजरायलियों को, उसने परमेश्वर के लोगों को कहां से छुटकारा दिया था? फिरौन से। 430 साल की गुलामी। कितने बरस की गुलामी? 430 बरस की गुलामी के बाद जब वो लोग निकले तो जरा सोचो, निकालने वाला कौन था? जब परमेश्वर आपको बीमारी से निकालेगा, जब परम पिता आपको छुटकारा देंगे तो उनका जिम्मेदारी है, खुदावन हमारा देखभाल करता है कि दोबारा समस्या हमारे जीवनों में ना आए। वो हमारे मध्य में, हमारे बीच में, समस्या और बीमारी के बीच में, हमारे और समस्या के बीच में मसीह खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन तेजी के साथ। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।